फ्रेंड्स, अब मामा को ये वाली ड्राइंग बनानी है। ये वैसे बहुत तो शाम का हो चुका है समय और यहाँ पे ये पौधे रखे पड़े हैं। ये भारी हैं, ये नहीं करा पाते, लेकिन ये नीचे रखे थे, इन्होंने ये लुढ़का दिया, ये पौधे लुढ़का दिए हैं। ठीक है। और इधर तो ये है मंडी का कुछ नज़ारा, चारों ओर से एक बार दिखा देता हूँ मैं। और भैया प्याज, तो प्याज लगाई है 60 और ये है आलू चिप्सोना और ये है 60 रुपये किलो, 60 रुपये धड़ी। और ये फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। तो आज भी मैं मामा को ड्राइंग देती हूँ, फिर देखते हैं मामा मुझे चैलेंज देते हैं नहीं देते हैं, फिर मामा मेरे से चैलेंज करते हैं नहीं करते हैं। तो इसके लिए आगे ब्लॉग में बने रहे। और आप कल की कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कल का ब्लॉग देख के मैं कैसी लग रही थी। अच्छा, मामा बैठे, मामा से पूछता। मामा, तो आज की ड्राइंग के चैलेंज मुझे देना है नहीं देना है? दूसरा का चैलेंज होता तो वो आज का पार्ट 3 में होगा। तो फिर बताओ क्या चैलेंज दोगे? तो दोस्तों, जानवी का चैलेंज पार्ट 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। ड्राइंग के अभी और कुछ बाकी है, तो ये चैलेंज आज हम कंप्लीट कर देंगे। तो इसका चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और जो भी ड्राइंग बची होगी, मुझे नहीं पता, हमने दिखाया भी नहीं है, पर ये अब दिखाएगी तो मेरे को पता चले। लेकिन सबसे बड़ी बात, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, अब मैं मुकर नहीं सकता। फ्रेंड्स, अब मामा को ये वाली ड्राइंग बनानी है। ये वैसे बहुत हार्ड है, तो मुझे लगता है मामा कहीं चैलेंज हार ना जाए। देख लो, ये वाली ड्राइंग बनानी है, ये वाली। तो ये वाली ड्राइंग हम बनाएंगे। और जैसे कि मैं किताब में दिखा रहा हूँ और मैंने भी देख ली है, ये राजस्थान में पानी लेने जाते हैं या घाट पर पानी लेने जाते हैं, उस टाइप का ये सीन है। मटके से लेके जाते हैं, एक दूसरे की हेल्प करके उसके लिए बराबर तो बनाते हैं हम और स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर हम आपको दिखाते हैं। अगर आप ये ड्राइंग ना बना पाए तो फिर मुझे मुझे फिर आप मोमोज के लाके लाओगे। अगर आपने ड्राइंग बना ली तो फिर मुझे कोई चैलेंज देना, मैं वो चैलेंज पूरा करूँगी। अगर मैं ड्राइंग नहीं बना पाता हूँ तो मैं इन सबके सामने अपनी हार को स्वीकार करूँगा और मैं बोलूँगा मैं हार गया, जानवी जीत गई। तो जो जानवी कहेगी मैं करूँगा। पहली बात तो जब मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है तो पहले कोशिश तो करने दे, उसके बाद ही डिसाइड होगा ना कि मैं हारा हूँ या जीता हूँ। तो ट्राई करते हैं और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर जानवी जीत जाती है तो ये जो कहेगी वो उसकी हर डिमांड पूरी करी जाएगी। और अगर मैं जीतता हूँ, ये चैलेंज कंप्लीट कर लेता हूँ, तो फिर मैं जो कहूँगा जानवी को वो करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो हेलो दोस्तों, अभी मैं और पापा जा रहे हैं मंडी सब्जी लेने। और आगे का क्या सीन रहता है मंडी में पता चलेगा। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं मंडी में भी देखेंगे क्या लेना है क्या नहीं। अभी हम सब्जी लेंगे, जो भी अच्छी लगेगी वो हम लेके आएंगे। तो अभी मैं आ चुका हूँ मंडी में और आप मेरे पीछे देख रखे हैं, ये मंडी है काफ़ी बड़ी, नवीन स्थल मंडी मुरादाबाद। अब यहाँ पर लेने आए, देखते क्या क्या। अभी फ़िलहाल मैं अभी ले रहा हूँ आलू। और भैया प्याज, तो प्याज लगाई है 60 और ये है आलू चिप्सोना और ये है 60 रुपये किलो, 60 रुपये धड़ी। और ये धड़ी होता है 5 किलो के बराबर। तो यानी कि हमने लिए 3 धड़ी, तो हम लेंगे 15 किलो आलू। भैया चिप्सोना कौन सा वाला है? ना ये बड़ा वाला कर दो। तो ये है भैया, ठीक है भैया 15 किलो, 15 किलो। अरे 200 रुपए के आलू हुए इनके और 160 360। तो ये हमारे आलू तुल रहे हैं। तो ये हमने लिए हैं 15 किलो आलू। हाँ भैया कितने हो गए? 15, ठीक है। तो हमने ले लिए 15 किलो आलू और अभी और सब्जी लेनी बाकी है, वो भी हम आगे देते हैं। पापा गए दूसरी साइड सब्जी लेने, तो मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ जब वो आएंगे। तो अभी अदरक लेनी, हरी मिर्च रहती है, बस ये रहने, और बाकी सब्जी हमने ले ली थी कल। तो ये है मंडी का कुछ नज़ारा, चारों ओर से एक बार दिखा देता हूँ मैं।
देख सकते हैं यहाँ पर हर टाइम बहुत भीड़ रहती है, शाम के टाइम कुछ नहीं होती है क्योंकि ये 2-3 बजे तक पूरी बंद हो जाती है। यहाँ से हमने लिए आलू और आके का बाकी बहुत बड़ी है ये। तो मंडी से आ चुके हैं वो हम और पापा, हम आ चुके हैं घर पे। और सबसे बड़ी बात यह जाम लगा रहा था टिकट वाला, ठीक है, धक्का मुक्की हो रही थी क्योंकि ठेले वाले होते हैं, ठीक है, कोई किधर को लगा रखा, आने जाने का रास्ता बंद कर रखा, तो किसी तरह से हम निकल के आ गए। लेकिन वहाँ पे भी ये है कि वहाँ पे हो गई लड़ाई। तो ये वाला सीन मैं फ़ोन में रिकॉर्ड नहीं कर सकता, तो ये प्राइवेसी के इसमें आता है, तो ऐसे हम किसी को दिखा नहीं सकते। फिलहाल ये है कि फाइनली हम घर पर आ चुके हैं। जो भी सामान था, आलू वगैरह, केला वगैरह जो थी चीज़ें थी वो लेते। और सबसे बड़ी बात, हम मंडी जाना हुआ है करीबन 2 महीने बाद 3 महीने बाद मैं मंडी गया क्योंकि अभी कुछ नहीं था, चीज़ें छुट्टियाँ वगैरह चल रही थी, तो घर भी बेचने वाले थे मोहल्ले में, तो हम उनसे लेते थे। और अब स्टार्ट करते हैं जानवी की ड्राइंग। तो जानवी की अभी इतनी ड्राइंग हमने कंप्लीट कर दी है, थोड़ी सी रह गई, थोड़ी सी बनाई है। और अभी मैंने इस पर हल्का हल्का स्केच ड्रॉ करा है। अभी मैं धीरे धीरे कर जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं दिखाऊंगा। अभी आपको मैंने जब इतना दिखा दिया कि शुरुआत मैंने ऐसे करी है, थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं चीन ऐसे करके और ऐसे ये मैंने पैर खुद से लगाए हैं, जबकि इसमें देख सकते हैं तो इसमें ड्राइंग ऐसी है कुछ। तो फाइनली जानवी का चैलेंज मैंने कंप्लीट कर दिया है और जो ड्राइंग थी वो मैंने बना के कंप्लीट कर दी है। अब जानवी आएगी और देखता हूँ क्या चीन है। अभी फ़िलहाल चीन इतना है कि ड्राइंग मैंने बना दी है और आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये है ड्राइंग जो जानवी ने मेरे को चैलेंज के रूप में दी थी, जिसको मैंने एक्सेप्ट किया था। और ये है ड्राइंग जो कुछ इस प्रकार से है और ये बना के मैंने कंप्लीट कर दी है। तो मैं आपको थोड़ा डिटेल से दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, मैंने पूरे पेंसिल से इसमें शेड की है। तो ये चैलेंज मेरा कंप्लीट हुआ। अब जानवी आती है और देखते हैं क्या सीन है। तो चैलेंज कंप्लीट कर चुका हूँ मैं और जानवी आएगी। तो अब जानवी को जो मैं बोलूँगा वो जानवी को करना पड़ेगा, क्योंकि जानवी ने हमने पहले ही भेजा था। अगर मैं हारता हूँ जानवी वो मेरे को बोलेगी, वो मैं करूँगा। अगर मैं जीतता हूँ तो जानवी को जो मैं बोलूँगा मुझे करना पड़ेगा। तो शाम का हो चुका है समय और सूरज बाबा ढल रहे हैं और अभी मैं आया हूँ छत पे। तो छत पे भी ऐसी मौसम है, आज बारिश हुई नहीं है, 2 दिन से बारिश नहीं हुई है, उससे पहले लगातार बारिश हो रही है। तो अभी मैं आया हूँ छत पे और छत पे कुछ सीन ऐसा है कि बंदरों ने छत पे आके मचाया है उत्पात। 2 बंदर हैं, बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे, पौधे हिला रहे थे, ठीक है, कुछ पौधे इन्होंने लुढ़का भी दिए हैं, गिरा दिए हैं। और कभी कभी ये इतनी शरारत करते हैं कि हमारे सामने वाला जो घर है, ठीक है, छवि का, उनके घर में कल 3 बंदर घुस गए थे और उनके काफ़ी बड़ा नुकसान गए। हालांकि मकान अभी उनका बन रहा है, तो अंदर जो सामान भरा था वो सारा इन्होंने बिखरे दिया, समेट दिया और पूरा उत्पात मचा दिया। तो किसी तरह से बाद में बंदरों को भगाया गया है। अब तो दिक्कत नहीं है, अब तो उन्होंने दरवाज़ा लगा दिया है वहाँ पे, ताकि बंदर दोबारा आए तो अंदर ना घुस पाए। और देखिए बंदर ने कैसे उत्पात मचाया, ये पौधे सब बिखरे पड़े हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये पौधे रखे पड़े हैं, ये भारी हैं, ये नहीं कर पाते, लेकिन ये नीचे रखे थे, इन्होंने ये लुढ़का दिया, ये पौधे लुढ़का दिए हैं, ठीक है। और इधर ये खाली बाल्टी है, ये लुढ़का दिया, तो ये भी लुढ़का दिया। और बाकी का इन्होंने ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जब तक मैं छत पे आ गया था तो मुझे देख के ये भाग गए। लेकिन यही है कि इन बंदरों का ये छत पर रहते हैं। और आपको दिखा दूँ, और बंदर इस समय ऐसे आराम कर रहा है जैसे बहुत बड़ा युद्ध लड़के आए हैं और बहुत बड़ा युद्ध उन्होंने जीत लिया हो। हारे थके हैं बेचारे, ठीक है, अब आराम कर लिया जाए, उसके बाद दोबारा युद्ध की तैयारी फिर करेंगे और फिर युद्ध की घोषणा करेंगे। आराम तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि बहुत बड़ा काम करके आए हैं। तो आप देखिए इनका आराम करना। तो ये रहे 2 बंदर, एक ये बैठा है और उसके एक बराबर में ये बैठा है। ये टंकी के ऊपर बैठा है, ठीक है, टंकी का ढक्कन खुला हुआ नहीं है, ठीक है। तो उसमें आराम से नहा रहे हैं महाराज। लगता कि जैसे बहुत बड़ी तैयारी करके तो पसीने में हो चुके हैं और पसीने में नहा के फिर ये आराम करेंगे। और एक दड़ा ये बैठा है जैसे ये इसकी रखवाली कर रहा हो, ताकि कोई टैंक का मालिक आ जाए तो ये छतर कर दे, चल पानी निकल ले, और यहाँ से निकल लेते दोनों। तो ये इन्हीं शरारत है, 2-3 दिन से यहीं आस पास घूमते रहते हैं। ये तो यहाँ पे ऐसा पहरा दे रहा है जैसे कि ये इसका सिक्योरिटी हो। ये आराम से बैठे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए थे, हंसी मजाक चलता रहता है इनका।
देखो होगा अपना किस तरह से इनका आराम चल रहा है, ठीक है। एक टंकी बना रहा तो दूसरा रखवाली कर रहा है। तो बंदरों की ये शरारत है, लेकिन छत पे ये है कि ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाया, लेकिन सामने वाले घर में इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान करा है। और मैं अपने छत पे ये भारी पौधे हैं तो ये उनसे उठे नहीं थे, हल्के फुल्के पौधे थे, इन्होंने लुढ़का दिए। और एक दिन पहले इन्होंने हमारी छत पर काफ़ी पौधे इन्होंने उखाड़ दिए थे और फेंक दिए थे। बहुत सारे फूले वाले पौधे थे तो वो तोड़ के उन्होंने नष्ट कर दिया, तो हमको फेंकने पड़ा, दूसरे पौधे में ला के लगाने पड़े, फिर उसकी रखवाली। तभी मैं बीच बीच में आता रहता हूँ। और ये बंदर अभी 2-3 दिन से यहाँ मंडरा रहे हैं। इससे पहले कोई बंदा यहाँ पे दिखाई नहीं था, आते ही नहीं, बहुत ही कम आते हैं। अब ये 2-3 दिन से ज़्यादा दिखाई देने लगे हैं। दोस्तों, क्या आप भी किसी की बातों में कहने में आ जाते हो? क्या आप जब अपना दिमाग लगाते हो या कुछ अच्छा सोचते हो, अब दूसरा कोई तीसरा या कुछ लोग कुछ अपनी बातें आपके सामने रखते हैं या अपना पक्ष रखते हैं, तो आप उनकी बातों में आ जाते हो? यदि आ जाते हो तो सबसे पहले उनकी सारी बातों को सुनो, ठीक है, किसने क्या क्या कहा है, और फिर जो आपको लगे इंटरेस्टिंग उस बात को रखो, और फिर जो आपको करना है, ठीक है, फिर सोचो कि मेरा काम ये है। अगर वो कही हुई बात उससे मेल खाती है तब तो ठीक है, अगर नहीं खाती है तो लोगों की बातें इस कान से सुनो और इस कान से निकाल दो। दोस्तों, आज के टाइम में वही कुछ है, ठीक है, जो अपने लिए जीता है, ठीक है, जो अपनी सोच को पॉजिटिव रखता है, जो दूसरे की बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, 10 लोगों से आप बातें, आप मान लो कोई अच्छी चीज़ की तैयारी करो, आप कोई साधन ढूंढना है कि मैं कहाँ कोचिंग लगाऊँ। एक एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि कोई कोचिंग लगानी है, आपने अभी 12th पास करा है, ठीक है। अब 10 लोगों से पूछोगे तो 10 लोग अपनी अपनी राय देंगे, ये कर लो, बोल कर। बल्कि आपको पता है कि मेरे को मेडिकल की तैयारी करनी है, मुझे MBBS की तैयारी करनी है, और मेरा सीधा सा फंडा है कि मैं MBBS डॉक्टर बनना चाहता हूँ, लोगों का इलाज करना चाहता हूँ जिनके पास वो अपने पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जो गरीब लोग हैं, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। बड़ा होकर डॉक्टर ऐसा बनूँ कि सब लोगों के पास बहुत महंगे महंगे इलाज के लिए पैसे नहीं होता। तो यही है कि 10 लोग अपनी अपनी राय देंगे कि आप क्या कहते हैं, मेडिकल तैयारी में क्या करो, कुछ नहीं रखा है। आप टीचर की तैयारी करो, आप रेलवे की तैयारी करो, आप बैंक की तैयारी करो, आप UPSC की तैयारी करो, ठीक है, आप इंडियन आर्मी तैयारी करो, अदर तरीके बताएंगे। लेकिन जब आपका पता है कि आपका गोल एकदम क्लियर है कि मेरे जो डॉक्टर बनना है, तो आप ऐसे मत जाइए, आप सीधा जाइए। जो डॉक्टर लोग हैं, ठीक है, अपने माता पिता से, सबसे पहले अपने माता पिता से राय लीजिए, क्योंकि माता पिता से गुरु इस दुनिया में कोई नहीं है, सच्ची बता रहा हूँ। वो हमेशा वो माता पिता ही ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। इसके अलावा दुनिया में फिर चाहे कोई भी हो, लोग आपको बढ़ते हुए देखना चाहेंगे, ठीक है, लेकिन अपने से ज़्यादा बढ़ते हुए नहीं देखना चाहेंगे। जो वो तरक्की कर रहे हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे ज़्यादा तरक्की करो। और कुछ लोग आपको बढ़ते हुए कभी देखना पसंद नहीं करेंगे, उन्हें पता है कल को ये कामयाब होगा तो कल को हमारे अंदर खुन्नस पैदा होगी। इसलिए अपनी जो भी टारगेट है, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आप बनना चाहते हैं, उसको अपना बड़ा रखें, ठीक है, और हर किसी को ना बताएं, बस माता पिता से शेयर करें और एक लंबा टारगेट रखें, और फिर दुनिया से कट जाओ। किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। हमारा जो लेना देना है वो हमारा माता पिता, हमारे भाई बहन, बस, इसके अलावा किसी से नहीं। ध्यान रखना दोस्तों, ज़िंदगी एक बार मिलती है और इसे हंसते खेलते गुजार लो। और फिर जब आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाओगे, ठीक है, तो कल के जो ताने मारते थे वही आपके पास आएंगे और बोलेंगे हमारे साथ ये सेल्फी ले लो। तो दोस्तों, यही होती है, अपने सपनों को ज़िंदा रखो, अपने सपनों को हर किसी को मत बताओ, और अपने अंदर एक सपना और एक अंदर जिगर दोस्त और जलता हुआ जो फौलाद होता है, जो ज्वालामुखी होती है, जो नया जोश होता है, उसको कभी शांत मत होने देना। जिस दिन ये शांत हो गया उस दिन आप शांत हो जाओगे, आपके सारे सपने बिखर जाएंगे और आप एक असफल इंसान की जो गिनती होती है उसमें गिने जाओगे। इसलिए हमेशा खुश रहिए, अपने सपनों को साकार कीजिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद।